अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड विद मोहसिन। जैसा कि आपको पता है, हमने हैकाथॉन ज़ीरो एक एआई एम्प्लॉय कंप्लीट किया था, जिसकी तमाम वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं और उसके साथ साथ एक डॉट ई सेटअप की वीडियो भी मौजूद है, जिसमें हम डॉट ई का पूरा सेटअप करना सीखे थे कि वो सेटअप हमने किस तरह करना है। अच्छा जी, तो हैकाथॉन ज़ीरो के बाद अब हम मूव करेंगे हैकाथॉन फाइव के ऊपर। और हैकाथॉन फाइव है हमारे पास दी CRM डिजिटल FTE फैक्ट्री फाइनल हैकाथॉन 5 हमारे पास है। बिल्ड यूर फास्ट 24/7 एम्प्लॉय फ्रॉम इंक्यूबेशन फॉर टू प्रोडक्शन। अच्छा, तो जी ये हमारे पास हैकाथॉन है और ये इसकी डॉक्स है। इस डॉक्स का लिंक जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई होप कि ये आप लोगों के पास डॉक्स पहले से ही मौजूद होगी और इसको आपने अच्छे से एनालाइज कर लिया होगा। अच्छा, इस डॉक्स में क्या है, क्या तरीकाकार बताया गया है, क्या क्या करना है। इस डॉक्स को आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, पर मैंने क्या किया, इस डॉक्स को समराइज करके अपने पास एक गिटअप पर मैंने उसको उसकी MD फाइल बना दी है। उसमें पूरी डॉक्स का ओवरव्यू मैंने दे दिया है उर्दू में कि हमने क्या करना है, किस तरीके करना है और कैसे करना है। फिलहाल हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि हमने एक CRM FTE बनाना है। अच्छा, ये CRM क्या होता है? तो भाई CRM क्या होता है? CRM का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। CRM का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मतलब ये है कि एक सिस्टम जो कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन और उनके साथ हुई कन्वर्जेशन को स्टोर करता है। ठीक है। अच्छा जी, आजकल जो कंपनीज हैं CRM का यूज़ करती हैं ताकि कस्टमर का डेटा सेव हो, कस्टमर की हिस्ट्री पता हो, टिकट्स मैनेज हो और सपोर्ट ट्रैक हो, और उसके साथ साथ कस्टमर की डिटेल हमारे पास रहे। उसको हम कहते हैं CRM। तो आई होप CRM के बारे में आप समझ चुके होंगे कि CRM क्या होता है। अच्छा, अब हम समझेंगे कि भाई ये हैकाथॉन क्या है, इसमें हमने क्या करना है और किस तरीके करना है। तो सबसे पहले हम जाते हैं जी, गूगल पर जाएंगे और गूगल पर जाने के बाद यहाँ सर्च करेंगे जी मॉस गिटअप गिटअप सर्च करेंगे मोहसिन रजा 23। गूगल पर जाएंगे, हम सर्च करेंगे गिटअप मोहसिन रजा 23 और इंटर करेंगे। यहाँ हमारे पास पहली गिटअप आ जाएगी और इस गिटअप को हम कर लेंगे ओपन। ये गिटअप है मेरी। अगर आप लोगों को मेरी गिटअप पसंद आए तो यहाँ आपके पास स्टार का ऑप्शन आ रहा होगा, आप स्टार यहाँ से आके अपने स्टार दे सकते हैं। और ये मेरी गिटअप है। इस गिटअप में आने के बाद आपने क्या करना है, ऊपर आपको लेफ्ट पे रेपोस नज़र आ रहा होगा 136, इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ आप लोगों को दिखेगी हैकाथॉन 5 की एक रेपो, और उसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास एक MD की फाइल जो है ओपन हो जाएगी। उसमें हमने इस डॉक्स को पूरा एनालाइज किया हुआ है कि हैकाथॉन 5 में हमने क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। CRM के बारे में आपको अंदाज़ा हो गया होगा। CRM का मतलब होता है कस्टमर सपोर्ट रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अच्छा, अब डॉक्स का मतलब क्या है भाई? डॉक्स क्या है, डॉक्स क्या कह रही है? अगर डॉक्स को हम देखें तो डॉक्स कह रही है भाई हमने एक रियल कंपनी के लिए एक AI कस्टमर सपोर्ट एम्प्लॉय बनाना है जो प्रोडक्शन रेडी हो। ठीक है। अच्छा, ये नॉर्मल चैटबॉट नहीं होगा, बल्कि एक डिजिटल FTE फुल टाइम एम्प्लॉय होगा जो 24 घंटे 7 दिन हमारे पास काम करेगा, 1000 कस्टमर को हैंडल करेगा, रूल्स फॉलो करेगा, डेटा सेव करेगा और जब ज़रूरत होगी तो ह्यूमन को इन्वॉल्व करेगा। तो मेन मकसद ये है हमारी डॉक्स का। अच्छा जी, आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नंबर 2 हमारे पास क्या है भाई? बिजनेस प्रॉब्लम क्या है, क्यों बनाना है। अच्छा, ये हैकाथॉन हमने बनाना क्यों है भाई? सोचो, एक हमारे पास SaaS कंपनी है जिस पर रोज़ाना 1000 कस्टमर मैसेजेस करते हैं। ठीक है। जो सपोर्ट टीम है वो थक जाती है, तो क्या होगा? रेट रिप्लाई होता है, कस्टमर गुस्सा होता है। तो अब क्या होगा? कंपनी चाहती है कि AI जो है 80% केसेस हैंडल करे, ह्यूमन सिर्फ कॉम्प्लेक्स केसेस को देखें, कॉस्ट कम हो और रिस्पॉन्स बहुत फास्ट हो।
तो इसलिए हमें बनाना है एक AI एम्प्लॉय जो 24 घंटे 7 दिन हमारे पास काम करे, ठीक है। अच्छा, अब ये एम्प्लॉय हमारे लिए क्या करेगा? डॉक्स के मुताबिक अगर हम देखें तो AI को स्किल्स आनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग समझे, नीचे क्या भाई, कस्टमर का मैसेज समझे, इंटेंट पहचाने, हेल्प, कंप्लेन या रिफ्यूज, रिफंड है हमारे पास या चीज़ें हमने वापस करनी है वगैरह वगैरह। अच्छा, नॉलेज क्या है हमारे पास? उसके पास भी प्रोडक्ट्स डॉग से सही जवाब ढूंढे, वो जो हमारे पास प्रोडक्ट होगी उसकी डॉग से वो जाके सही जवाब ढूंढे, नॉलेज बेस यूज़ करे। और उसके बाद आता है कम्युनिकेशन क्या हो, प्रोफेशनल टून हो, पोलाइट हो, क्लेम हो, गुस्से वाले कस्टमर को शांत करे, यानी उसको खामोश करे, उसको ठंडा करे। और उसके बाद क्या है जी, थोड़ा सा नीचे करते हैं, और कौन कौन से ऑपरेशन करे भाई। ऑपरेशन हमारे पास क्या करे, टिकट बनाए, कन्वर्सेशन हिस्ट्री को याद रखे और सब कुछ डेटा बेस में सेव करे। इतनी चीज़ें भाई, ओके। इंटेलिजेंस पे आ जाते हैं। इंटेलिजेंस कौन सी होनी चाहिए भाई? तो क्या है भाई, ये समझे कि ये केस मेरे बस का नहीं, इसलिए ह्यूमन को भेजना है। उसमें इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि भाई अब मेरे बस में ये केस नहीं आ रहा तो इसको मुझे ह्यूमन को भेजना है। ओके जी, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब नीचे क्या है, कस्टमर AI से बात कहाँ करेगा? कस्टमर AI से बात कहाँ करेगा? तो डॉक्स में 3 एंट्री पॉइंट हैं। पहला है जी वेब सपोर्ट फॉर्म, ठीक है। वेब सपोर्ट फॉर्म हमने बनाना है, वेबसाइट फॉर्म, नेम, ईमेल, मैसेज, ठीक है, जिसमें हम नेक्स्ट.js वगैरह यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जीमेल, कस्टमर ईमेल भेजे, AI ऑटो रिप्लाई करे। उसके अलावा व्हाट्सअप क्या करे जी, व्हाट्सअप कस्टमर जो है व्हाट्सअप करे, AI व्हाट्सअप पर रिप्लाई करे। तो ये तीनों चीज़ें हम कर सकते हैं और इंशाल्लाह ये तीनों चीज़ें हम करेंगे। वैसे जो है इसमें मेन चीज़ जो है क्या है, वेब सपोर्ट फॉर्म। ओके जी, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, AI का दिमाग कैसे काम करेगा? एजेंट मॉडल। ओके, डॉक्स कहती है AI को एजेंट बनाओ, सिंपल चैटबॉट नहीं, यानी इसको सिंपल चैटबॉट नहीं बनाना, हमने उसको एक एजेंट बनाना है। स्टेज 1 क्या है भाई, प्रॉम्प्ट टेस्ट करने हैं, रूल समझाने हैं, AI को ट्रेनिंग देनी है, उसको हमने ट्रेनिंग भी देनी है। उसके बाद नंबर 2 पे क्या है भाई, प्रॉपर बैकएंड। ओके, प्रॉपर बैकएंड होगा, टूल प्लस मेमोरी होगी, रियल वर्क फ्लो होगा, मतलब सिर्फ AI रिप्लाई नहीं देता, AI सोचता भी है, मतलब सोच के उसको जवाब देगा। ओके जी। अच्छा जी, डेटाबेस पर आ जाते हैं। नंबर 6, डेटाबेस क्या है भाई? डेटाबेस जो होगा हमारा CRM होगा, मतलब डॉक्स क्लियर कहती है तुम्हारा पोस्टग्र SQL ही तुम्हारा CRM होगा। उस डॉक्स में जो मैंने आपको डॉक्स लिखाई है अभी, इस डॉक्स में लिखा हुआ है, जब इस डॉक्स का आपको लिंक दूंगा तो इस डॉक्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने ये डॉक्स एनालाइज की हुई है, ठीक है। तो इस डॉक्स में क्या कहा जा रहा है, इस डॉक्स में कहा जा रहा है जी कि हमारा जो होगा पोस्टग्री SQL ही CRM होगा। मतलब क्या है, हमारे पास कुछ टेबल्स होंगी, मतलब कस्टमर, यूज़र का डेटा। ओके जी, कन्वर्सेशन मतलब कब बात हुई, मैसेज क्या बात हुई, टिकट प्रॉब्लम क्या थी, नॉलेज बेस्ड AI की बुक होगी हमारे पास, और क्या होगा, मैट्रिक्स परफॉर्मेंस होगी हमारे पास। हर चीज़ रिकॉर्ड होगी रियल कंपनी स्टाइल में। ओके, अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। सबसे खास चीज़ ये है हमारे पास कि किस वर्क फ्लो के साथ हमने काम करना है, ये पूरा सिस्टम काम कैसे करेगा। अच्छा जी, पूरा सिस्टम काम ऐसे करेगा, कस्टमर क्या करेगा, वेब करेगा, ईमेल करेगा या व्हाट्सअप करेगा, फास्ट API क्या करेगी, मैसेज रिसीव करेगी, काफका जो होगा उसमें काफका यूज़ होगा, काफका उसको प्रोसेस करेगा। उसके बाद हम वर्कर प्रोसेस में जाएंगे, वर्कर जो प्रोसेस करेगा उसके बाद AI एजेंट डिक्टेशन करेगा, टूल यूज़ करेगा। उसके बाद डेटाबेस में हर चीज़ सेव होगी और कस्टमर को क्या होगा, रिप्लाई जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारा इसका वर्क फ्लो होगा जो आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अच्छा, अब सवाल आता है जी हम काफका क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो काफका इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि अगर एक साथ 1000 मैसेज आ जाएं तो सिस्टम क्रैश ना हो, तो इसलिए हम काफका का यूज़ करेंगे। ओके, थोड़ा सा और मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है AI एजेंट SDK का रूल। डॉक्स में यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि भाई AI जो है फंक्शन कॉल नहीं,
एआई एजेंट है जो बोलेगा पहले हिस्ट्री देखो, फिर नॉलेज बेस सर्च करो। अगर अगर क्लाइंट गुस्सा है तो वो क्या करेगा, उसको एस्केलेट करेगा, टिकट बनाएगा और रिप्लाई भेज देगा। ठीक है, एआई के पास जो होंगे कुछ टूल्स होंगे। कौन कौन से टूल्स होंगे? टिकट क्रिएट करेगा, सर्च नॉलेज होगा, गेट कस्टमर हिस्ट्री होगा, स्केल ह्यूमन को रेफर करेगा। अगर कोई कस्टमर गुस्सा होगा तो उसको क्या करेगा, ह्यूमन को रेफर करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, सेंड मैसेज रिस्पॉन्स करेगा। मैसेज का यानी रिस्पॉन्स करेगा जो उसके पास मैसेज आया हुआ होगा। अच्छा, स्केलेशन रूल्स क्या हैं भाई? तो साफ सी बात है, हर चीज़ का जवाब नहीं दे सकता हमारा एआई एजेंट। तो डॉक्स कहती है अगर कोई सवाल आता है प्रेसिंग, रिफंड या लीगल इशू या बहुत गुस्से वाला कस्टमर है, तो क्या करेगा हमारा एआई एजेंट जो होगा, वो क्या करेगा, ह्यूमन सपोर्ट को भेजेगा, यानी ह्यूमन को केस ट्रांसफ़र करेगा। और ये रियल कंपनी का एक रूल होता है कि अगर कोई ऐसा क्लाइंट हो तो वो रियल ह्यूमन को भेजता है, जिसको रियल ह्यूमन चेक करता है और देखता है और हैंडल करता है। नंबर 10 पे हमारे पास टेस्टिंग डिप्लॉयमेंट। अच्छा जी, अब जज क्या है, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट पे फोकस करते हैं। अब डॉक्स को अगर मैं देखूंगा, डॉक्स का कहना है भाई सिस्टम जो है 24 घंटे चले, सर्वर रिस्टार्ट हो और लोड आ जाए तो फिर भी सिस्टम क्या हो, चलता रहे, बंद ना हो। तो इसलिए हमने यूज़ करना है डॉकर। ठीक है, कैपेबिलिटीज़ का, ऑटो स्केलिंग का और लोडिंग टेस्टिंग का। डॉकर क्या है, मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है। कैपेबिलिटीज़ क्या है, मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, पूरा हम इस टॉपिक को कवर कर चुके हैं। ऑटो स्केलिंग और लोड टेस्टिंग को भी हम इंशाल्लाह देख लेंगे। ऑटो स्केलिंग का मतलब होता है ह्यूमन को रेफर करना, और लोड टेस्टिंग का मतलब होता है अगर ज़्यादा क्लाइंट ज़्यादा लोड आ जाए तो वेबसाइट जो है क्रैश ना हो। ओके, अच्छा जी, अब हैकाथॉन का असल गोल क्या है? तो डॉक्स का हैंडल मैसेज ये है। डॉक्स क्या कह रही है? डॉक्स कह रही है भाई सिर्फ हमें एआई बना के नहीं दिखाना, बल्कि एक प्रोडक्शन एआई को एक प्रोडक्शन सिस्टम बना के दिखाना है। जज क्या देखेंगे, ये डेमो है या रियल सिस्टम है, स्केल होता है या नहीं होता, फेलियर हैंडल करता है या नहीं करता। तो जजेस ये 3 चीज़ें देखेंगे, तो 3 चीज़ों पर खास फोकस करना है। अगर वन लाइन समरी मैं आप लोगों को यहाँ बताऊँ याद रखने के लिए, तो हमें एक रियल सास कंपनी का एक कस्टमर सपोर्ट एम्प्लॉय बनाना है जो प्रोडक्शन रेडी हो। तो इस डॉक्स का असल मकसद यहाँ मौजूद है। अच्छा, डॉक्स खुद स्टेप बाय स्टेप है, और कुछ चीज़ें डॉक्स में क्लियर डिफाइन की गई हैं। पहले हमने क्या करना है, पहले हमने CRM स्कीमा लिखना है, फिर DB लेयर लिखनी है, फिर API देखना है, फिर चैनल्स को देखना है, फिर ओपन एजेंट SDK का यूज़ है, फिर वर्कर, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रा। और अगर हम इनमें से कोई चीज़ भी स्किप करेंगे तो हमारा क्या होगा, सिस्टम जो है टूट जाएगा, सही काम नहीं करेगा। तो डॉक्स में लिखा हुआ है कि इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हमने काम करना है। पहले हमने क्या करना है, फिर हमने क्या करना है, उसके बाद हमने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। नंबर 2 पे आ जाते हैं। यदि एआई एजेंट बिना फाउंडेशन के काम नहीं करता, बिल्कुल काम नहीं करता, तो हमारे लिए इसके पास DB होनी चाहिए, हिस्ट्री भी होनी चाहिए और टिकट्स भी होने चाहिए। ये चीज़ें हमें ज़रूर चाहिए। अच्छा, वरना क्या होगा, एजेंट कॉन्टेक्स्ट नहीं समझेगा, स्केलेबल नहीं होगा और चीज़ें हमारी गलत क्रिएट करेगा। अच्छा जी, अब क्या है, अब हम क्लाउड कोड का यूज़ कर रहे हैं, तो क्लाउड कोड के साथ हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, एक साथ हम काम नहीं करते, स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। अब पीछे आप 9 राउटर, क्वीन या किसी की भी API यूज़ कर रहे हैं, या कोई सा भी आप 9 राउटर या कोई सा भी API यूज़ कर रहे हैं, या जिमनाई या क्वीन, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। काम हमने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है जी, स्टेप बाय स्टेप काम करने के यहाँ बहुत सारे फ़ायदे हैं। कम टोकन यूज़ होंगे, बग्स कम होंगे, डिडबिंग कम होगी, और क्या होगा, जजेस जो है कॉन्फिडेंस, हम उनको जजेस को अपना प्रोजेक्ट बता सकते हैं, और फाइनल स्कोर जो होगा वो हमारा हाई होगा। अच्छा जी, अब सही किस तरह हमने काम करना है, तो सही काम करने का मतलब तरीका ये है, सबसे पहले हमारे पास क्लाउड कोड होगा, उसको हम रन करेंगे, उसके बाद हम उसको प्रॉम्प्ट देंगे, प्रॉम्प्ट हम उसको अप्रूव करेंगे और नेक्स्ट प्रॉम्प्ट देंगे। ओके जी, अच्छा जी, थोड़ा सा और काम नीचे जाते हैं हम, थोड़ा सा और। अच्छा,
अब थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे स्टेप 0। अब स्टेप 0 पे क्या है, सबसे पहले हमने एक फोल्डर बनाना है डी में, और उस डी में फोल्डर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, क्लाउड कोड को समझाएंगे कि हमने उससे करवाना क्या है, वो कौन है और उससे हमने क्या काम करवाना है। तो क्या है जी, हमारे पास स्टेप 1 है, हमारे पास स्टेप 1। अब स्टेप जीरो पे क्या है भाई, क्लाउड कोड को हम पहले यहाँ पे समझाएंगे कि उसका क्या मकसद है, किस तरीके बनाया गया है, क्या क्या उसका काम है। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स लिखा है, प्रॉम्प्ट लिखा है। अच्छा, ये प्रॉम्प्ट कहाँ से आया, मैंने सारी इस डॉक्स को एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद मैंने अपने एलएलएम को ट्रेन किया, एआई को ट्रेन किया। ट्रेन करने के बाद मैंने उससे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा, ये सारी चीज़ें पूछी, और उसके बाद मैंने क्या पूछा कि क्लाउड को किस तरह प्रॉम्प्ट देना है। अब क्या है, अब हमने डिसिप्लिन सेट करना है, एक इमेज सेट करनी है कि क्लाउड को किस तरह हमने प्रॉम्प्ट देना है। तो सबसे पहले मैंने उसको कहा, भाई यू आर अ क्लाउड कोड एक्टिंग एज अ सीनियर प्रोडक्शन इंजीनियर, वी आर बिल्डिंग अ रियल वर्ल्ड हैकाथन प्रोजेक्ट, दिस इज अ नॉट डेमो एंड नॉट ट्यूटोरियल। रूल्स क्या है भाई, वर्क स्ट्रिक्टली स्टेप बाय स्टेप, फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, डू नॉट स्किप स्टेप्स, do not generate the full project at once, keep response choice and professional after the each step, stop, wait for my approval, confirm when you understand। पहला प्रॉम्प्ट पहले ये देना है, पहले यानी मैं उसको ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि भाई जो मैं क्लाउड यूज़ करूँगा या जो मैं एलएलएम यूज़ करूँगा, सबसे पहले मैंने उसको ट्रेनिंग दी है, उसको समझा रहा हूँ कि भाई उसने करना क्या है। इस प्रॉम्प्ट से क्या होगा, वो हमारा क्लाउड जो हमारा एआई होगा करेक्ट मूड में आ जाएगा, टोकन्स कम यूज़ होंगे, और बिना बोले क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जाएगा, और क्या करेगा, हमारी बात को वो समझेगा। जब ये काम हमने करना है, उसके बाद हम स्टेप 1 पे मूव करेंगे। स्टेप 1 पे मूव करने के बाद हमने क्लाउड को क्या करना है, उसको बताना है कि भाई क्या सिस्टम है, क्या अलाउ है और क्या अलाउ नहीं है। तो यहाँ उसको हमने ये चीज़ें बतानी है कि भाई क्या क्या अलाउ है, क्या क्या अलाउ नहीं है। तो यहाँ मैंने उसको बता दिया, द प्रोजेक्ट कस्टमर सक्सेस, ओके जी, गोल बता दिया, गोल क्या है, चैनल्स बता दिए, चैनल्स क्या है उसके, जीमेल, व्हाट्सअप वगैरह वगैरह। कोर स्टैक हमने यहाँ फिक्स कर दिया, पाइथन, फास्ट एपीआई, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, ओपन एसडीके का यूज़ करने वाले हैं, और साथ साथ काफका, डोकर कम्युनिटीज़, और साथ में नेक्स्ट.जेएस का यूज़ करेंगे, ठीक है जी। और साथ में सारी डिटेल हमने उसको लिख दी है, और डू नॉट ऐड रिमूव कंपोनेंट, ठीक है जी, ये भी हमने उसको बता दिया, और सारी चीज़ें हमने उसको बता दी। अच्छा, इस प्रॉम्प्ट से क्या होगा, इस प्रॉम्प्ट से ये होगा, क्लाउड जो है, क्लाउड का आर्किटेक्चर लॉक करेगा, वो रैंडम टैग वगैरह पे मूव नहीं करेगा, दूसरी चीज़ों पे हमारी डॉक्स के मुताबिक रहेगा। तो ये चीज़ हमने सबसे पहले करनी है। उसके बाद जाके हमने क्लाउड को नेक्स्ट प्रॉम्प्ट देना है। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में क्या होगा, नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने उसको बताना है कि भाई आपने क्या करना है, वी विल फॉलो द डॉक्यूमेंटेशन, हमने ये डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करनी है। और इसमें मैंने 10-11 स्टेप उसको लिख के बता दी कि ये 11 स्टेप आपने फॉलो करने हैं। नेवर मूव, और कहीं मूव नहीं करना, जस्ट यही अपने जो हमारे पास रूल्स हैं, 11 रूल्स, 11 स्टेप्स मैंने बता दिए। नेक्स्ट चीज़ें, ओके जी, अब मूव करेंगे स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में क्या है, अब असल काम हमारा शुरू होगा। सबसे पहले हमने बनाना है CRM, डेटाबेस बनानी है, ठीक है। तो डेटाबेस क्यों, क्योंकि कस्टमर को टिकट, मैसेज हिस्ट्री सब चाहिए, तो ये सब यहाँ स्टोर होंगे, ठीक है। क्या होगा, एआई भी बिना डेटा के कुछ स्टोर नहीं करता, तो यहाँ सारी चीज़ें हमारी कहाँ स्टोर होंगी, यहाँ डेटाबेस में स्टोर होंगी। तो हम सबसे पहले CRM बनाएंगे, डेटाबेस बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने कहा कि भाई एक प्रॉम्प्ट लिखा, स्टेप 1 का, क्रिएट पोस्ट ग्री एसक्यूएल स्कीमा, दी CRM सिस्टम, रिक्वायरमेंट बता दी कि ये रिक्वायरमेंट है, ये इसके टेबल्स हैं, और इस तरह इसने काम करना है, ठीक है जी। तो इस प्रॉम्प्ट से क्या होगा, क्लाउड हमारा CRM डिज़ाइन करेगा और आगे मूव हो जाएगा। आगे मूव होने के बाद क्या है, आगे हमने देखना है कि हमें क्या आउटपुट देगा और क्या नहीं देगा। उसके बाद के हिसाब से हम उसको प्रॉम्प्ट देंगे और प्रॉम्प्ट किसी LLM से जनरेट करवाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में हमारा मकसद था हैकाथन 5 को समझना, क्या है, किस तरीके लेके चलना है और किस तरीके काम करना है। तो इस गिटहब का लिंक और डॉक्यूमेंटेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम प्रॉम्प्ट 1 से शुरू करेंगे।
और यहाँ से शुरू करेंगे हम। अच्छा, हमेशा मैं आप लोगों को कहता हूँ जी, प्रॉम्प्ट जो है आप आपने बनाया करें। तरीका मैं बता देता हूँ। मैं दूसरे लोगों की तरह आप लोगों को प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट नहीं दे देता, ना ही चैट जीपीटी दिखाता हूँ कि चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट जाके बनाएं। इस तरह के प्रॉम्प्ट होंगे और इस तरह के प्रॉम्प्ट आपने खुद जनरेट करवाने होते हैं। और जनरेट कैसे होते हैं मैं आप लोगों को पिछली वीडियोस में भी सिखा चुका हूँ। डॉक्स को हम देते हैं किसी भी एलएलएम को, चैट जीपीटी, ग्रोक, क्लाउड, किसी भी एलएलएम पे चले जाएं, जिमनाई, तो उसको वो डॉक्स दें, उसको डॉक्स को एनालाइज करवाएं, उस डॉक्स को वो समझेगा, आप समझें, सवाल जवाब करें, पूछें क्या बनाना है, कैसे बनाना है, फिर उसके बाद ऐसा ऐसा कन्वर्जेशन करते जाएं, उसको ट्रेन करें। ट्रेन करने के बाद फिर उसको बोलें जी अब हम शुरू करने जा रहे हैं, और आप शुरू करते हैं तो इस तरीके वो आपको प्रॉम्प्ट बनवा के देगा। चीज़ें आपने खुद समझानी होती हैं। तो हमारा मकसद ये होता है कि आप खुद काम सीखें और खुद काम करें, ना कि कॉपी पेस्ट करें, ताकि कल को आप खुद अपनी ये एआई प्रोडक्शन एप्लीकेशन या इस तरह की चीज़ें आप खुद बना सकें। खुद आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि किस इस तरह की चीज़ें किस तरह क्रिएट होती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हैकाथॉन 5 में हमने क्या बनाना है, कहाँ से शुरू करना है और किस तरीके काम को हमने लेके चलना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह निगहबान।